सभी प्रज्ञान चैनल के श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो प्रथम चैनल पर जो वीडियो बनाया था, आप लोगों का बहुत प्यार मिला और अपना कमेंट भी लोगों ने बताया। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से जो है हमको और भी अच्छा करने का अवसर मिलता है। जो भी सुधार हो सकता है या कोई कमी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, न अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये प्रयास अच्छे से अच्छा हो, इसलिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपके कमेंट हमको जो है इस वीडियो को और भी परिष्कृत करने का अवसर देते हैं, इसलिए वीडियो पूरा सुनें। क्योंकि प्रार्थना वैदिक प्रार्थना है, क्योंकि वैदिक सत्संग है तो प्रार्थना तो वैदिक होनी ही चाहिए। और फिर आगे सत्संग है। कुछ लोग हमको ऐसा लगा कमेंट से कि प्रार्थना सुन के उन्होंने लाइक कमेंट कर दिया, आगे जो है जो व्याख्यान था उसको नहीं सुना। और कुछ लोगों ने व्याख्यान भी सुना, बहुत अच्छे कमेंट आए, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का। तो अब सत्संग प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ी सी प्रार्थना, उसके बाद में जो व्याख्यान। ओ या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा योगी करते रहे हैं, उसी बुद्धि से वर्तमान में हे परमात्मा मुझे भी बुद्धिमान कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर तक जाता रहता है और ये सोता हुआ अंतःकरण में चला जाता है और स्वप्न में भी दूर दूर जाता है, ऐसा जो है ये मेरा दिव्य स्वभाव वाला मन, इसमें जो है शुभ संकल्प आए, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा कभी न आए। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार धीर पुरुष ज्ञानी योगी अपने यज्ञीय कर्मों को युद्ध आदि को करते रहे हैं, वैसे ही हम भी जो है धर्म कार्य में लगे रहें, कभी अधर्म की इच्छा न हो।
यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन जो विशिष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान का अर्थ होता है उत्कृष्ट ज्ञान। यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च, जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो इस शरीर में अमृत ज्योति है, अमृत रूप से स्थित है, प्रकाश स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो स्थित है, जिसके बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन हमेशा जो है सत्य ज्ञान करने का प्रयास करता रहे, कभी असत्य और अंधकारमय कार्यों की ओर न प्रवृत्त हो। एनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमेश्वर, जिस मन में वर्तमान, भूत, भविष्य स्मृति के रूप में विद्यमान रहता है, ये मन ही सातों प्रकार के यज्ञ करता है और ऐसा ये मेरा मन शिव संकल्प युक्त हो, कल्याणकारी ही संकल्प इसमें आए, कहीं अकल्याणकारी भाव कभी इस मन में न आए। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए से नाभि तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक् यजु साम ये त्रयी विद्या लगी रहे, मन में स्थित रहे और हम कभी भी ज्ञान के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त कोई आचरण न करें। हमारा आचरण, हमारा जीवन वेदानुकूल हो, इसलिए जो है हम आपकी बहुत प्रार्थना करते हैं। सुसारथिश्चान्यूयन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु प्रत्यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार उत्तम सारथी रथ को जो है सही दिशा में ले जाता है, ऐसे ही हे परमात्मा, ये मेरा मन जो मेरा सारथी है, ये मेरे इस शरीर रथ को सन्मार्ग में ले जाए, कहीं कुमार्ग या अंधकार की ओर न ले जाए। हम आपकी बहुत प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, हम आपकी दया से अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया कीजिए कि हम मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब इस प्रार्थना के बाद जो अपना व्याख्यान माला है
वो प्रारंभ होगी। पिछले एपिसोड में हम बता चुके कि सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ एवं असत्य और अंधविश्वास का निवारण। संसार में सत्य भी है, असत्य भी है, और दोनों ही रहेंगे। संसार का नाम ही है सत्य और असत्य का मिला जुला रूप। लेकिन हमारे समझ में आए कि असत्य क्या है, अंधविश्वास क्या है, बना रहेगा, लेकिन हमको उससे कोई प्रयोजन नहीं। हम अपना सत्य की ओर चलेंगे, लेकिन हमारे समझ में तो आएगा। इसीलिए मैंने जो है, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये मूलतः वैदिक धर्म है। तो आज हम वेद ज्ञान से ही चर्चा प्रारंभ करेंगे और पिछले एपिसोड में वैदिक साहित्य का हमने परिचय दिया था। अब आज वेदों का थोड़ा सा विवरण बता के जो मुख्य बात है उस पर आते हैं कि एक तो हमारे समाज से वेद जैसे ना के बराबर प्रचलन है, और जो थोड़ा बहुत है भी वो भी हम नहीं जानते। हम समझते हैं जैसे तमाम श्लोक हैं, मंत्र हैं, जो इधर उधर पुराणों से आए हैं, वैसे ये भी होगा। तो मुख्य चीज़ विचार करने की, हम जो करते हैं उसके बारे में सोचें, विचार करें कि कितना सही है, कितना गलत। और ये कोई इस बात में संशय नहीं है कि हम ऋषियों की संतान हैं। प्रत्येक भारतवासी ऋषियों की संतान है, लेकिन संतान में अपने पिता के लक्षण होने चाहिए। परंतु हम में वैसा नहीं है, प्रायः नहीं है। कुछ लोग हैं, क्यों कि हमने उनके जो है ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, वेदों का अनुसरण नहीं किया, सत्संग नहीं किया, वेदानुकूल सत्संग नहीं किया, बुद्धि सम्मत सत्संग नहीं किया। और जिन ऋषियों की हम संतान हैं वो त्रिकालदर्शी ऋषि। आप यूँ कहिए कि संसार में जैसे कोई साकार ईश्वर घूम रहा, ऐसे ऋषियों की हम संतान हैं। और हमको अपने ऋषियों पर, अपने पितरों पर गर्व होना चाहिए। तो वेदों में जिसे सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, उसमें 18,579 मंत्र। 18,000 नहीं, 10,579। सबसे बड़ा ऋग्वेद ही है, 10,579। इसके बाद में जो यजुर्वेद आता है उसमें 975 मंत्र, और सामवेद में 1875 मंत्र हैं। और एक बात और है कि सामवेद में केवल 75 मंत्र ही नए हैं, 1800 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और इसी प्रकार जो अथर्ववेद है उसमें भी 5,977 मंत्र हैं, जिसमें 2,000 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, बाकी नए। इस प्रकार कुल मिलाकर 20,416 मंत्र हैं। कोई कोई विद्वान थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी मानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 20,416 मंत्र सभी विद्वान मानते हैं। अब 20,416 मंत्रों में हमारे ऋषियों ने
जो त्रिकालदर्शी थे, जो समझते थे कि हमारे अनुयायी, हमारी संतानें भविष्य में सन्मार्ग से भटक सकती हैं, आडंबर मिथ्या ज्ञान में पड़ सकती है, तो उन्होंने समाज में एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि अगर कभी विचार करेगा तो ये सन्मार्ग को पकड़ लेगा, इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पा जाएगा। ऐसी ऋषियों की संतान हमको अपने ऋषियों पर, अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। हाँ, ये इसलिए कहते हैं कि आधुनिक युग में लोग पाश्चात्य विद्वानों की बात करते हैं, जिनका ज्ञान बहुत ही अल्प है हमारे ऋषियों से, बहुत अल्प। हमारे ऋषियों के सन्मुख कुछ नहीं है, वो यूं समझिए आप। जो उनका ज्ञान दिखाई भी पड़ता है वो भी सनातन का चोरी किया हुआ ज्ञान है। हाँ, आचार्य रजनीश बहुत बड़ा इतिहास खोज रहा है। वो कहते हैं कि ईसा मसीह जो है बचपन में गायब हो गए थे और फिर 28-29 साल की उम्र में फिर प्रकट हुए। इस बीच में ईसाई जगत बताया है वो कहाँ रहे। उन्होंने 15-16 साल हिमालय में रहकर अज्ञात तरीके से ऋषियों मुनियों के साथ, योगियों के साथ तप किया और सत्य का साक्षात्कार किया, तब जाके पंथ चल गए। मोहम्मद साहब भी जो है 10-12 साल गायब रहे और हिमालय में ही घूमते रहे। खैर, इन सब बातों से कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता। हम अपने सनातन धर्म में रहें और उस पर गर्व करें। तो मुख्य विषय पर आते हैं कि हमारे ऋषियों ने क्या किया। किन 20,416 मंत्रों से छांटकर उन्होंने एक मंत्र समाज में प्रचलन में ला दिया कि चलो ये कई मंत्र ये जो है काफ़ी, इसको कर दो प्रचलन में, तो कभी ये दिमाग लगाएगा। हाँ, दिमाग लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, विचार करेगा। विचार नहीं करेगा तो कुछ नहीं। तो वो कौन सा मंत्र है जिसको हम आमतौर पर गायत्री मंत्र समझते हैं। हाँ, गायत्री मंत्र कहते हैं। जो हम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बहुधा इस गायत्री मंत्र को जैसे कहते हैं कि यही एकमात्र गायत्री मंत्र, इसमें भी बड़ा भ्रम है। तो गायत्री मंत्र जो हमारे जो वेदांग हैं, वेदांग में छंद शास्त्र है, तो ये छंद शास्त्र वेदों में जो काव्य आया है वो छंद हैं। जैसे हमारे हिंदी काव्य में छंद होते हैं, दोहा, चौपाई, सौरठा, कवित, सवैया, ऐसे ही वेदों की रचना छंदों में की गई, जिसमें गायत्री एक छंद है। जिसका विज्ञान यह है कि गायत्री जो है 3 पाद का होता है और प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार 24 अक्षर के जो मंत्र जितने वेदों में आए हैं वो गायत्री कहलाते हैं। और उन सैकड़ों गायत्री मंत्रों से एक मंत्र जो हमारे बीच में प्रचलित है वो विशिष्ट है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो भी मंत्र गायत्री नहीं है, वो 24 अक्षर से ज़्यादा अक्षर है। जो विशुद्ध गायत्री मंत्र है वो यजुर्वेद में है। वो 24 अक्षर का जो गायत्री मंत्र है वो केवल इतना ही है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र। और जो ओम भूर्भुवः स्वः जोड़ के जो गाया जाता है वो ऋग्वेद का दैवी बृहति छंद है, दैवी बृहति। और भी छंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे अनुष्टुप होता है 4 पादों का,
8-8 अक्षर होते हैं इसमें, और भी होते हैं। त्रिष्टुप होता है 11-11 अक्षरों का, 4-5 44 अक्षर का। जगती होता है 12-12 अक्षरों का, 4-5 का 48 अक्षर का। ये छंदों का विज्ञान है वेदों का। तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों से, वो हमारा मुख्य विषय है गायत्री मंत्र। और हम कुछ जाने या न जाने, गायत्री मंत्र को हम भली प्रकार जानते हैं। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, बहुत से लोग जिनका समाज में यज्ञोपवीत होता है, उनको जो है वो जो पुजारी या जो पुरोहित होता है वो कान में यही मंत्र सुनाता है, गायत्री। और हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। बड़े बड़े साइंस के फार्मूले, बड़े बड़े गणित के सूत्र, बड़े बड़े केमिस्ट्री के सूत्र, और भी तमाम हम परीक्षाओं में टॉप कर देते हैं। टॉप ऐसे थोड़ा हो जाता है, विचार करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। लेकिन धर्म क्षेत्र में नहीं, वो छोटा सा गायत्री मंत्र, उसमें कभी सोचा ही नहीं। और मैं ये विषय इसलिए आज ला रहा हूँ कि गायत्री का नाम लेकर पूरी संस्था खड़ी हो गई, और उस संस्था के कई लोगों से हमारी जब चर्चा हुई तो अजीब व गरीब अर्थ करते हैं। जब हमारी उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा हाँ, वास्तविकता यही है। तो देखो, ये जो गायत्री मंत्र है, हम लोग जो बड़े बड़े पुजारी जो अपने कहते हैं, तो क्या किए, उन्होंने कहा चलो ठीक, गायत्री अच्छा है, माला ले आए, जपने लगे। हाँ, कहते हैं क्या बात करते पंडित जी, हम तो रोज़ जो है 5 माला सुबह, 5 माला शाम को जपते हैं। तो वही ज्ञान है कि जपते हैं, मतलब नहीं मालूम है। जब कोई उसका अर्थ नहीं मालूम है तो क्या भाव बनेगा कि जो है बिल्कुल रट्टू तोता ज्ञान है कि रट लिया और बस गायत्री मंत्र जाप करेंगे, और फिर वो कोई ओझा फकीर आ जाएगा, कोई झाड़ फूंक वाला आ जाएगा काले कपड़े पहन के, फिर उससे हम ताबीज बनवाते हैं। यही गायत्री मंत्र समझा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम पढ़ें उसको समझें, उसको विचार करें। हमको सोचना चाहिए कि पता नहीं कब से गायत्री मंत्र चला रहा हमारे समाज में, हम उस पर कभी विचार ही नहीं करते। कोई हमको अभी तक मिला ही नहीं आदमी जो उस पर ठीक से विचार करके जो है, अद्यप ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते, समझते हैं, लेकिन जो हमको आम तौर पर लोग जो मिले उनमें किसी ने सही अर्थ नहीं बताया। हाँ भाई, जो आर्य समाज है अपना, महर्षि दयानंद जो है, उनका इस सनातन समाज पर बहुत उपकार है। उन्हीं का आर्ष प्रकाशन का ही साहित्य हम पढ़ते हैं, वेदों को, वैदिक साहित्य को, और उसी पर मनन चिंतन करके, और हमारे आचार्य श्रीमान देव, उनके सानिध्य में हमने जो वेद ज्ञान सीखा वही बताने का प्रयत्न करते हैं। तो ज़्यादा कुछ बातें न करके हम गायत्री मंत्र पर ही आते हैं कि इससे मनुष्य है बेचारा भ्रमित है, सशंकित है, उसको पता ही नहीं सन्मार्ग क्या है, सत्य क्या है, क्योंकि अलमारी तो भरी हुई है दर्जनों मूर्तियों से। अब वो ये तो कहता है ईश्वर एक है, फिर लोग कहते हैं ईश्वर एक रूप अनेक,
ये ऐसे भरमाते हैं। नहीं, ईश्वर एक है, उसका रूप भी एक ही है। जो वेदानुकूल रूप है वही रूप है। वेद में एक ही रूप का वर्णन है, दूसरे का नहीं। तो वो सोचता है कि हे परमात्मा, कोई व्यक्ति जो है, कोई मनुष्य, वो ये नहीं चाहता कि हमसे कोई अधर्म हो, कोई गलत काम हो जाए, लेकिन हो जाता है। अधर्म भी हो जाता है और गलत काम भी हो जाता है। मनुष्य चाहते हुए भी जो है उधर प्रवृत्त हो जाता है, न चाहते हुए भी, चाहते हुए नहीं, न चाहते हुए भी। वो चाहता है हम गलत काम न करें, लेकिन हो जाता है। तो उस जगत को बनाने वाले परमात्मा ने जो है, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं किया कि हमसे गलती ना हो, भूल चूक ना हो, अधर्म ना हो? तो विचार करने पर यह आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस परमात्मा ने हमको बनाया, उसने हमारे लिए सन्मार्ग क्यों नहीं बनाया होगा? अवश्य बनाया होगा। इसलिए जो है, हम अगर मनन चिंतन करें उस परमात्मा की जिसने जो है संसार को उत्पन्न किया। मंत्र कहता है, पहला पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् माने वह मतलब वह परमात्मा, या उस परमात्मा को, जैसा भी आप ठीक समझें। मैं संस्कृत का कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूँ। ये तो योगियों, संतों, भक्तों के सानिध्य में मैंने जो है पढ़ा। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, लेकिन हिंदी हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है। और जो हिंदी समझता है वो प्रयास करे तो संस्कृत भी समझ सकता है, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। इंग्लिश सीख लेते हैं, चाइनीज सीख लेते हैं, कठिन भाषा, लेकिन संस्कृत नहीं सीखते। और संस्कृत में ही सनातन समृद्ध साहित्य है, हिंदी में भी है, लेकिन जो मूल मंत्र, जो सूत्र हैं, उनको पढ़ने से वो ज्ञान परिष्कृत रहता है। तो देखो मंत्र क्या कहता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। वह परमात्मा, सवितु, सवितु का अर्थ सविता देव भी होता है, यानी सूरज। और सवितु वो प्रेरक प्रभु भी उसका नाम है। और अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो जो सूरज है, इसी से संसार बना। कि सूरज से जो है नवग्रह अलग हुए, उसी में पृथ्वी है, उसी में हम रहते हैं। लेकिन जब विचार करते हैं गहराई से, तब ये लगता है कि नहीं, सूरज को ही बनाया। जैसे पिछले आख्यान में जो कविता सुनाई थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, वही चीज़ है कि वो सविता देव है जिसने संसार को उत्पन्न किया। संस्कृत में ये जो सविता शब्द है, प्रसवे धातु से बना है। प्रसवे, प्रसव, प्रसव समझते हैं आप, बच्चा उत्पन्न होता है। तो उस परमात्मा ने इस संसार का एक तरह से प्रसव किया है, उत्पन्न किया है इसको, संसार। और जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जिसने इस संसार की रचना की है, तो मंत्र कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम। वह जो है संसार को उत्पन्न करने वाला वर्णीय है। वर्णीय मतलब उपासना योग्य है, भजन ध्यान करने योग्य है। वर्णीय, वर्णीय जो है हमारे लौकिक व्यवहार में भी
वर्णी आता है। लौकिक व्यवहार में कैसा कि देखो, हम कोई धार्मिक अनुष्ठान जब करते हैं, घर में कोई कार्य हो, यज्ञ हो, तो पुरोहित कहता है कि भाई वरण कर दो, वरण। तो उस सभा में जिनको भी हम आमंत्रित करते हैं, सब हमारे आदरणीय ही होते हैं। हम अपने किसी कार्यक्रम में जो लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रण जिनको देते हैं, हमारे सब आदरणीय होते हैं और सबको आदरपूर्वक सबका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन जब वो पुरोहित कहता है किसी को वरण करो, तब उस सभा में हम जो है देखते हैं कि सबसे उत्तम कौन है। कोई महापुरुष उसमें, कोई विद्वान, कोई धर्मात्मा, कोई साधु सन्यासी, और नहीं तो कोई हम अपने बड़े रिश्तेदार को, कोई जीजा फूफा, उनको भी मान लिया जाता है। उनको बुलाते हैं और उनको जो है तिलक लगाकर उनका आदर सम्मान करके कुछ दक्षिणा देके, ये इस तरीके से वर्ण की व्यवस्था चल रही है। वर्णी उस पूरी सभा को नहीं करते ऐसा, उनमें कोई श्रेष्ठ होता है, कोई उसको करते हैं, ज़्यादा होते हैं तो फिर ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन है नियम एक का ही कि जो सबसे उत्तम हो उसको करें। ऐसे ही हमारे सम्मुख बहुत इष्ट है, तमाम देवी देवता, भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं लोग, पेड़ पौधों की भी करते हैं। हाँ, पेड़ पौधों पूजा करते हैं, मतलब पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन पूजा तो अज्ञानता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्णीय है ये बहुत ही विचारणीय है। अब दूसरा वर्णीय देखिए कि वर प्रथा है अपने यहाँ। प्राचीन काल में जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो अपना जो है तमाम राजाओं राजकुमारों को बुला लेते थे और कन्या उस सभा में जो है देखती थी सबको, और जिसको ठीक समझती थी उसके गले में वरमाला डाल देती थी। लेकिन वो जो तमाम राजा जो होते थे, डालती तो एक के ही थी, ज़्यादा के तो डाल नहीं सकती। हाँ, सब अच्छे बुलाए जाते हैं। ऐसे ही आज जो वर्तमान में जो प्रथा है कि हम अपनी जो है बहन बेटी का जो है जब रिश्ता ढूंढते हैं, वर ढूंढते हैं, कई जगह जाते हैं, फिर आपस में घर में बैठकर घर परिवार में सलाह लेते हैं कि देखो ये रिश्ते देखे हैं, कौन सा अच्छा रहेगा। जो हमारे और हितैषी हैं, जो होशियार किस्म के लोग हैं, उनसे पूछते हैं, तब जाके रिश्ता तय करते हैं, वो भी एक। और ये जो मंत्र है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें हम ये नहीं करते, जिसने जो बता दिया कर रहे हैं। हमारे धर्माचार्य हैं, जिन्होंने गायत्री परिवार खड़ा कर दिया, उन्होंने देवी बना दी गायत्री मंत्र। कहीं देवी की तरफ संकेत नहीं करता, परमात्मा के मंत्र है। आप सुनिए ध्यानपूर्वक, जरूर समझ में आ जाएगा। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सवितुर इसलिए लिखा, जिसको वर्ण कर रहे हो उस पर ये टेस्ट करो कि वो सविता देव है कि नहीं, वो हमारा उत्पत्ति करता है कि नहीं, वो संसार को बनाने वाला है कि नहीं। जो जो इष्ट है सब पर टेस्ट करते जाओ कि बने बनाए संसार में वो आया है कि उसने संसार बनाया। हाँ, ये सत्संग विचार की वस्तु है। तो जब हम विचार करते हैं तो जो जो हम उपासना कर रहे हैं उसमें अधिकांश वर्णीय नहीं। हाँ, बहुत गंभीर मंत्र है ये हमारे ऋषियों मुनियों का प्रचलित किया हुआ मंत्र है, जो हमने बताया 20,416 मंत्रों में एक छांट के उन्होंने जो है दे दिया समाज में। हाँ, और हम जो है नहीं समझ रहे उसको, इसलिए जो है सत्संग बड़ी चीज़ है।
और मेरा अहोभाग्य है कि हमको ऐसे आचार्य से संपर्क हुआ। हम भी पौराणिक व्यवस्था में जैसे सामाजिक व्यवस्था उसमें थे, लेकिन उन्होंने बार बार समझाया, बहुत प्यार से समझाया, बहुत दुलार से समझाया। क्या बताएं, धीरे धीरे समझ में आया। और जब समझ में आया तो मैंने भी सोच लिया मैं यही प्रचार करूँगा, यही सत्संग करूँगा। फिर हमारे साथियों ने हमको सलाह दी कि वर्तमान में जो है सोशल मीडिया है साधन, करिए पांडे जी। तो शुरू कर दिया। तो ये जो है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की वह वर्णीय है, उपासना के योग्य है, भजन के योग्य है, ध्यान के योग्य है। और दूसरा देखो अर्थ इसका सविता देव का कि वो हमारा प्रेरक प्रभु भी है। हम जो भी कार्य करते हैं अंतर की प्रेरणा से तो करते हैं। हाँ, अंतर में सही प्रेरणा आती है। पिछले एपिसोड में बताया था कि वो यथार्थ सम्मत देने वाला है, भगवद गीता का श्लोक था, उपदेष्टान मंताचार्य। तो अंदर से यथार्थ सम्मति आती है। अब वो हम तम के वशीभूत होकर, रजोगुण के वशीभूत उसको कभी कभी नकार देते हैं, गलत काम कर देते, फिर भुगतान भी भुगतना पड़ता है। ऐसा थोड़े, भुगतना भी पड़ता है। ईश्वरीय आज्ञा को नहीं मानते हैं तो भुगतना पड़ता है। इसलिए वो हमारा प्रेरक प्रभु है। और देखो सविता देव सूरज से भी ये सिद्ध हो जाता है कि ये सूरज जो है कैसे प्रेरणा बढ़ता है। हम लोग रात में सो जाते हैं और जब सवेरा होने को होता है तमाम पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं। मनुष्य भी कहता नहीं देखो सवेरा हो गया, सूरज निकल आया, उठो। बिस्तर पर लेट नहीं सकता, उठ जाता। जो लड़के बच्चे अगर सो रहे हो तो बुजुर्ग चिल्लाते हैं क्या नालायक सो रहा है, देखता नहीं, घर में जो है दरिद्रता फैलाएगा सो कर। मतलब वो सूरज जो है वो भी प्रेरणा भरता है, उठो अपने काम में लगो, धर्म अर्थ काम मोक्ष का चिंतन करो। ऐसे ही परमात्मा जो है हमारे अंदर प्रेरणा भरता है। हम उसकी प्रेरणा को समझें, उससे जुड़ें, उससे अपने प्रश्न पूछें। हाँ, वही गुरु है, वही गुरु है। कोई बाहर कितना भी कुछ बताए, जब अंतर में वो बात स्वीकृत होती है तभी हम उसको मानते हैं। तो अंतर में कौन स्वीकृत पर मोहर लगाता है? वो अंतरात्मा है। और वो परमात्मा अंतरात्मा के भी आत्मा है, परमात्मा इसीलिए कहा जाता है परमात्मा। वो हमारी आत्मा की भी आत्मा है और सभी की आत्माओं का वो आत्मा है। तो वो हमको प्रेरणा देता है। तो ये जो है मनुष्य जो चाहता है कि हमसे कभी अधर्म न हो, कभी अकर्तव्य न हो, कभी कोई गलत काम न हो, तो क्या व्यवस्था है कि पहले तो हम सन्मार्ग चुनें, उस एक परमात्मा का वर्ण करें। तत्सवितुर्वरेण्यम, किसका वर्ण करें? जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है। इस संसार में तमाम महान योगी ध्यानी एक से एक महान पुरुष हुए। वो जो महान पुरुष हुए उस परमात्मा की उपासना से हुए और हम उनके पीछे पड़ जाए। हमको किसने रोका है परमात्मा की उपासना से? रोका है किसने? यही सत्संग है। तो हमको जो है चाहिए कि हम उस एक प्रभु इसने संसार की रचना की, वो वर्णीय है, भजन ध्यान योग्य है, उसका हम भजन करें, जाप करें। और फिर क्या है कि भर्गो देवस्य धीमहि, वाणी से उसका भजन करें और उस देव के
उस परमात्मा देव के, भर्गो माने विशुद्ध तेज। अभी जो प्रार्थना पहले की थी सत्संग के प्रारंभ में, उसमें क्या था कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, वो प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। तो गायत्री मंत्र कहता है कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। वो जो वर्णीय देव हमने परमात्मा देव को चुना है, उसका जो है तेज स्वरूप, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। भर्गो माने विशुद्ध तेज, उस जगत के बनाने वाले, उस परमात्मा के जो सबका वर्णीय है, मनुष्य मात्र का वही उपासनीय है, मनुष्य मात्र का। और उसको हम अपने में कैसे धारण करें? तेज स्वरूप से, आंख मूंद कर इस आज्ञा चक्र में उस प्रकाश स्वरूप से चिंतन करें। किसी लौकिक प्रकाश का ही चिंतन करें। हमारे जो है एक परंपरा चली आ रही कि मंदिर में दीपक जलाते हैं, और मंदिर में अगर कई देवी देवता हो तो पुजारी सबके आगे वो दीपक घुमा देता है आरती, और फिर वो लाता है जो वहाँ भक्त लोग होते हैं, वो उस आरती के ही हाथ जोड़ लेते हैं। आ गया सब उसमें प्रकाश स्वरूप में समाहित हो गए सब। तो हमको चाहिए कि हम उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करें, और ध्यान करने से उसको हम धारण करते हैं। जब वो उसका प्रकाश स्वरूप जो है हमारे अंदर धारण होता जाएगा, तो हमारा जो पहले कृत्रिम प्रकाश लेते हैं, फिर वो वास्तविक प्रकाश हमारे अंदर प्रकट होता है। हाँ, पहले जो है वो एक बिंदु के रूप में ही, एक छोटे रूप में होता है। तमाम हठयोगी कहते हैं कुंडली का जागरण। कुंडली जागरण यही है कि जब ध्यान करते करते अंदर कोई चमक आपको दिखे, अब कुंडली जागरण हुआ, अब ईश्वर की तरफ मुँह हुआ। जब तक आँख मूंद कर हमको उसमें कोई प्रकाश नहीं दिखता, अंधेरा नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है, तब तक ईश्वर की ध्यान नहीं, इसकी तरफ मुँह नहीं है। ईश्वर तो परम प्रकाश स्वरूप है, उसकी तरफ मुँह होगा तो कुछ प्रकाश आएगा नहीं। हम आँख मूंदते हैं तो अंधकार है। पूजा बहुत करते हैं, पूजा गलत दिशा में करते हैं। हमने अपने ऋषियों मुनियों की बात नहीं मानी, वेदों की तरफ नहीं गए। जो उन्होंने गायत्री मंत्र दिया, इस पर कभी दिमाग नहीं लगा। बड़े बड़े काम कर लिए, बड़े बड़े पदों पे तूती बोल गई है, समाज में बहुत बहुत प्रतिष्ठा पाए, लेकिन इधर नहीं, इधर नहीं। तो ये जो मंत्र है, कहता है भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के विशुद्ध तेज का हम ध्यान करते हैं। ज्यों ज्यों ध्यान करेंगे, ज्यों ज्यों प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अभी अंधेरे में भटक रहे हैं, हमको पता ही नहीं सही क्या गलत क्या। और जो प्रकाश हो, जैसे घर में जो है, हमारा असली घर तो ये शरीर है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन ये जो हम अपने शरीर सहित समझते हैं, वो जिस घर में रहते हैं ईंट पत्थर वाले में, उसमें भी अगर घूप अंधेरा हो तो क्या होगा? घूप अंधेरे में अगर घुसोगे तो कहीं मेज से टकरा जाओगे, कहीं सोफे से टकरा जाओगे, और जो वस्तु ढूंढते हो बड़ा मुश्किल है मिल जाए, कुछ तोड़ फोड़ भी हो सकती है। तो ऐसे तोड़ फोड़ होती रहती है जीवन में। नहीं चाहते, गलत काम होते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। और अगर मालूम हो सही, बुद्धि प्रकाशित हो, तो क्यों धक्के खाएंगे? जैसे ईंट पत्थर, घर में लाइट जला ली, अब सब चीज़ चाहे जहाँ चले जाओ ले लो। अब ऐसे ही जो असली हम हैं, जो हम आत्मा हैं, वो तो इस पिंड रूपी घर में रहते हैं, और ये शमशान पड़ा है। बाहर ईंट पत्थर के घर में तो हम जल चढ़ा दिए, दीपक जला दिए, मेवा मिष्ठान चढ़ा दिए, और इस जो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, जिसमें भगवान रहता भी है, ये मनुष्य देह, इसमें क्या करते हैं? इसमें दीपक अगर नहीं जलाया तो क्या है? देखा, वो जो दीपक मंदिर जलाते हो, उस पूजा से इस घर में भी जो है, इस पिंड में भी दीपक जले। अब उपासना सही,
वो ईंट पत्थर का मंदिर जो है वो हमको इस असली मंदिर की याद दिलाता है। अरे तुम असली मंदिर को याद करो। ऐसा जो है सिस्टम है। अब हम इस मंदिर में तो दीपक जला नहीं पाए, तो अंधकार में भटक नहीं है। और दूसरा क्या है कि ऐसे भी लोग हैं कि मंदिर में जाएंगे तो मेवा मिष्ठान चढ़ाएंगे, शुद्ध जल चढ़ाएंगे, गंगा जल भर लाएंगे। और जो ये भगवान का असली मंदिर है कैसा कैसा करते हैं, क्या क्या इसमें चढ़ाते हैं, मुर्दा चढ़ाते हैं, मुर्दा खा जाते हैं। अरे जो मांसाहारी क्या जिंदा खाते हैं? मरा हुआ ही तो खाते हैं, चाहे काट के मारो चाहे वैसे मरा हो। कितना अनर्थ करते हैं। और पैग लगा लिए कि जो असली मंदिर है उसमें करो। तो जितने अंदर की जो है सिस्टम है, जो अंदर वो जो देवी देवता है, बाहर कुछ नहीं है, वो सब तड़बड़ा जाते हैं और फिर वो दंड देते हैं, दंड देते हैं। तो सत्संग अगर आप सुनते हैं, सत्संग में रुचि है, तो ये सब काम तो आप नहीं ही करते हो। अगर कभी गाय वगाय कर लेते हैं और ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना जरूरी है। मांस मदिरा का सेवन करके कोई ईश्वर की तरफ नहीं जा सकता। कि पातंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग पहला सिद्धांत ही अहिंसा का है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल पड़े रहो, तुमको कोई मारता रहे ना। अहिंसा मतलब अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या मत करो। हाँ, ये जो है शराब भी जहाँ बनती देखो सैकड़ों जीव पैदा होकर उनका जूस निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ठीक प्रकार से समझेंगे और इस पिंड में जब प्रकाश आएगा, ओह क्या बात है। जैसे ही देखो इस घर में दीपक जलता है कितना अच्छा लगता है, मंदिर में दीपक जलता है कितना अच्छा लगता है, और जब इस असली मंदिर में जलेगा तब तो फिर बस वहीं से आनंद शुरू। कुछ मिले न मिले, आनंद निचले स्तर के प्रकाश से। क्यों कि वो प्रकाश निचले स्तर का अवश्य है, लेकिन आ वहीं से रहा है, कई पर्दों से छन छन के आ रहा है, आ वहीं से रहा है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर से ही। वो मानो कह रहा है कि आ जाओ, रास्ता सही। उसने टार्च जला दी, अंदर जब ध्यान करते करते प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते करते कहीं कोई चमक लगे, समझो परमात्मा ने टार्च लगाई, चले आओ इधर। तो देखो कितना सुंदर गायत्री मंत्र है कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अब उस देव के प्रकाश स्वरूप तेज का जितना हम ध्यान करेंगे तो ये हमारी बुद्धि सही सही काम करेगी। क्यों? बुद्धि प्रकाश है, बुद्धि अंदर है ना। अभी तक अंधकार में चल रही थी, अब प्रकाश में चल रही है। अब उसको सही गलत का समझ आ रही है। हाँ, नहीं तो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले अधिकारी नेता, बड़े बड़े IAS देखो जेल चले गए, तो क्या उनकी बुद्धि प्रकाशित थी ना? प्रकाश था ही नहीं। प्रकाशित होती तो किसी योगी महात्मा से गलती नहीं होती। क्यों? कि उसकी बुद्धि प्रकाशित है। अब वो प्रकाश जो आया तो प्रकाश की डोर कहीं दूर, वहीं परमात्मा से। अब उस डोर से हम काम कर रहे हैं, कैसे गलत होगा? और फिर और आगे बढ़ते जाओ, और आगे बढ़ते जाओ, तो ज्यों ज्यों आगे बढ़ोगे त्यों त्यों बुद्धि जो है सन्मार्ग में चलने वाली हो जाएगी। जो आगे का मंत्र है कि धियो यो न प्रचोदयात्, वो परमात्मा, वो सविता देव, संसार को बनाने वाला ईश्वर, वो हमें हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो बिना ध्यान किए, बिना उसका जाप किए, मंत्र जाप से थोड़े कुछ होगा। मंत्र से कोई भावना ही नहीं बनेगी, अर्थ मालूम नहीं है। क्या कहता है मंत्र? मंत्र का अर्थ ही होता है, वेदों में मंत्र हैं। मंत्र का मतलब मंत्रणा देना। ये जो है वेद वाणी, ईश्वरी वाणी
ये हमको सलाह देती है, मंत्रणा देती है कि अरे मनुष्य तू ऐसा कर, अब ऐसा करेंगे तो फल मिलेगा। कि हम उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ज्यों ज्यों ध्यान करेंगे, ज्यों ज्यों वो प्रकाश हमारे में बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों जो है हमारी बुद्धि स्पष्ट रूप से धर्म अधर्म सही गलत का निर्णय करने वाली होती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा अभ्यास करते करते कि फिर वो बुद्धि इतनी निकटता हो जाएगी इस परमात्मा से कि वो सीधे परमात्मा ही हैंडल करेगा। जो महान भक्त लोग योगी लोग हैं वो कुछ नहीं करते, वो परमात्मा ही उसकी बुद्धि हैंडल करता है। अब उसको इस त्रिलोक में कौन धोखा दे सकता है? उससे कैसे अधर्म हो सकता है? हाँ, हम चाहते सन्मार्ग पर चलें लेकिन नहीं चल पाते। क्यों? कि हमारी दिशा गलत है, हम सही जगह नहीं पहुंचे। हमने जो है हमारी समझ जो है उसमें गड़बड़ है, हमको सही मार्ग दिखाने वाला नहीं कोई मिला। तमाम जो है पाखंडी लालची लोभी मिले, ठगा। लीला शराब वरदान बताया है पर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो अब जब उस परमात्मा से बुद्धि अटैच हो गई, प्रकाशित हो गई, बिल्कुल प्रकाशित, तो फिर कहाँ धर्म रहेगा? कोई मतलब ही नहीं है। और बुद्धि, जो बुद्धि है वो उस परमात्मा से बिल्कुल सबसे नज़दीक वस्तु वही है। और देखो, हम लोग पिछले एपिसोड में भी कहा था, भगवत गीता अगर हम नहीं वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो देखो श्री कृष्ण कैसा बताते हैं उस परमात्मा का वर्णन कि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु ततो बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः। कि हे अर्जुन, प्राण्याहुर अन्न से बना जो हमारा स्थूल शरीर है, उससे इंद्रियां जो है श्रेष्ठ और बलवान है। इंद्रियाणि पराण्याहुर, ऐसा कहते हैं। आहुर मतलब ऐसा कहते हैं, और ऐसा हमारे समझ में भी आता है कि जो हमारा स्थूल शरीर है, तो जो हमारी इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां, मन 11, ये उनसे श्रेष्ठ हैं, ताकतवर हैं। इनके बसीभूत स्थूल शरीर रहता है। और इंद्रियभ्यः परम मनः, कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं उन पर किसका कब्जा है? मन का। मन अगर किसी इंद्रिय से संयुक्त ना हो तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा मन कहीं विचारों में खोया होता है, हम आँख खोले रहते हैं, सामने से कोई निकल जाता है, हमारी आँख देख ही नहीं पाती। कहीं खोए रहते हैं विचारों में, हमारे घर में लोग आवाज़ देते रहते हैं, हमको सुनाई नहीं देता। क्यों? मन नहीं लगा है। तो कहते हैं इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु ततो बुद्धि, और मन से भी जो परे है और श्रेष्ठ है वो बुद्धि है। यो बुद्धे परतस्तु सः, और जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी बहुत श्रेष्ठ है, बलवान है, वो आत्मा है। तो ये जो इस पिंड में समझाया गया, पिंड में जो ये इंद्रियां हैं यही देवता हैं, ये दिव्य शक्तियां हैं परमात्मा की। और ये दिव्य शक्तियां इसलिए हैं कि वो परमात्मा को प्राप्त करें, और ये संसार में भी अपना व्यवस्था करें। भाई मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब जो है ये हमारा सांसारिक काम भी कराते हैं और ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो है बुद्धि सबसे जब निकट वस्तु है तो है क्या, ये बुद्धि जो है दिन भर सांसारिक चिंतन में रहती है। जो हम पूजा पाठ भी जो हमको बताया गया वो भी सांसारिक है, वो भी सत्य नहीं है। तो पूजा की तब वो भी सांसारिक, वो भी किसी देहधारी कर रहे हैं। तो कैसे हो? और
विचार बड़ी चीज़ है। जिनके अंदर ये विचार होता है कि हे परमात्मा तुम्हारा कैसा स्वरूप है, कैसा मार्ग है, ये विचार जिसके अंदर होता है उसको ईश्वर जो है उसकी इच्छा जरूर पूरी करता है। उसी को जो है ये सन्मार्ग, वैदिक सत्संग, वेद मार्ग मिलता है। तो ये जो है हम बहुत विचार करके सुने, विचार करके जो है सत्संग। कोई भी जैसे आपका प्रश्न है, आप जब पूरा व्याख्यान सुने तो कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। हमसे कोई गलती हो वो भी इंगित कर सकते हैं, पंडित जी आपने ऐसा कर दिया। हाँ, चैनल आचार्य राजेश कुमार के नाम से बनाया है, लोग हमको पंडित जी कहते हैं, कोई आचार्य जी भी कहता है, जो भी कहते हैं, लेकिन हम न आचार्य हैं न पांडे हैं। हम तो हमारे आचार्य जो हैं उनका दिया हुआ ज्ञान है और उन्हीं को, उसी का हम आपको बताते हैं, हमारा कुछ नहीं। ये है कि भगवान की दया से और आचार्य की दया से हमने इस चीज़ को समझा, जो हम सबको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो, इस प्रकार जो है कोई भी आपका प्रश्न हो, तर्क हो, आप अवश्य करें। और अंत में हम यही कहेंगे कि देखो, श्रोता और वक्ता, अब ये भी आप समझ लीजिए, जो हमारे आचार्य जी थे वो कभी उनमें बड़प्पन था ही नहीं, वो बिल्कुल सम व्यवहार करते थे, मित्रवत। और जो वेदों में आचार्यों का वर्णन है वो ऐसा ही है कि जो है तैत्तिरीय उपनिषद में जो है आचार्य जो है जब उपदेश करते हैं, बाद में जो है प्रार्थना होती है, तो कैसी प्रार्थना होती है, वही प्रार्थना करके सत्संग समाप्त करेंगे कि आचार्य और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि सानाववत सानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, सा न अवतु, हम आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता, यहाँ पर हमारा संबंध श्रोता और वक्ता का है, इसलिए जो आप हैं वही हम हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं। ये वैदिक ज्ञान है कि सा न अवतु, आचार्य और शिष्य दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, और माने रक्षा करें। सा न भुनक्तु, हम साथ साथ भोजन करें, भोग्य सामग्री को प्राप्त करें। ये नहीं कि गुरुजी पहले खा लें और चेला भूखा बैठा है, नहीं, सब साथ में खाओ। सावीर्यम करवावहे, हम एक साथ पुरुषार्थ करें मिलकर। ये नहीं कि चेले बैठे ना और वो मालूम पड़ा साहब बैठे हैं आचार्य जी, ना, आचार्य जी भी करें और उनके शिष्य भी करें। आचार्य अगर ज़्यादा बुजुर्ग है तो उसको कम करने दें, लेकिन आचार्य को भावना रखनी चाहिए कि हम, ये जो है शिष्य पुत्र होता है, पुत्र के लिए कितना पिता जो है ध्यान रखता है, आचार्य ऐसा ही होता है। आचार्य कोई जो है जो शिष्य से स्वार्थ सिद्ध करता है वो आचार्य नहीं होता। जो शिष्य को पुत्र की भांति पालता है वो आचार्य होता है। तो उसी के लिए प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, हम आचार्य और शिष्य की दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, साथ साथ भोग सामग्री प्राप्त करें, और हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। तेजस्विनावधितमस्तु, हमारा जो पढ़ा पढ़ाया है वो एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। इसलिए जो हम कहते हैं और आप जो सुनते हैं और जो आपकी समझ में आता है वो दूसरे को भी बताएं। अगर आपको ये जो है सत्संग बढ़िया लगता है तो अपने इष्ट मित्रों को भी फॉरवर्ड करें, उनको भेजते हैं वीडियो, तो उनका भी
ये वेद की आज्ञा है। सह न अवत सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधितमस्तु माँ विद्युषावहे। हम आपस में कभी द्वेष न करें, एक दूसरे की बुराई न करें। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हमको तीनों प्रकार की, 3 बार आया शांति शांति, तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। वैसी तीनों प्रकार की, वो दैहिक दैविक भौतिक जो आपने सुना वही, कि हमको आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो, आदि दैविक शांति प्राप्त हो और आदि भौतिक शांति प्राप्त हो। अध्यात्म का संबंध पिंड से, शरीर से, मनुष्य शरीर से, देह से। हाँ, और समस्त आध्यात्मिक प्रश्न इस देह से, इस पिंड से ही हल होंगे। हमारे ऋषियों ने एक सूत्र दिया कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जिस पूरे ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। इस ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म है, इस पिंड के मूल में आत्मा है, और आत्मा और उस ब्रह्म का कनेक्शन है। यही ब्रह्म ज्ञान है। तो परमात्मा से आचार्य शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमको आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो, यानी हमारे देह में कोई रोग बीमारी ना आए, और अगर है भी तो हमको सताए ना। हाँ, अगर भजन करेंगे तो नहीं सताएगी, और पहली बात अगर नहीं है तो आएगी नहीं। ध्यान करेंगे तो बीमारी भाग जाएगी। इसलिए कहा पहली शांति का अर्थ है कि हमको हमारे अंदर कोई रोग बीमारी जो है हमको न सताए, और आधिदैविक शांति प्राप्त हो, कि जो दैवी आपदाएं आती हैं, जैसे अतिवृष्टि हो गई, कहीं सूखा पड़ गया, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो बड़े बड़े उपद्रव होते रहते हैं। इसलिए प्रार्थना की गई, हे परमात्मा हम दोनों आचार्य शिष्य को आदि दैविक शांति प्राप्त हो, हम हमारे जीवन में कोई दैवी प्रकोप न हो। और फिर कहते हैं तीसरा शांति आदि भौतिक, कि किसी प्राणी से, भौतिक मतलब प्राणी से, जैसे किसी बिच्छू काट लेता है, कुत्ता काट लेता है। हाँ, किसी भक्त को नहीं काटता ना, बिच्छू कुत्ता कोई नहीं, निकल जाता। कुत्ते भी देखो किसी किसी भौंकते, किसी भौंकते ही नहीं। हाँ, मनुष्य मनुष्य में अंतर है। हमारे महापुरुषों को जंगलों में जैसे शेर मिले, बोले ही नहीं शेर, कैसे नुकसान पहुंचा दें भाई। तो ये जो किसी भी, जैसे प्राणियों में मनुष्य भी आता है, मनुष्य तो सबसे बड़ा नुकसान करता है। तो हमको कोई भी प्राणी नुकसान न पहुंचाए, ये प्रार्थना की गई। तो हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री।